कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। आज रादौर में भाजपा सांसद नायब सैनी के काफिले को रोककर किसानों ने घेराव किया और काले झंडे दिखाए। वहीं सांसद बोले, किसानों को कांग्रेस ने गुमराह किया है। कृषि कानून किसान हितैषी हैं। वहीं पूर्व विधायक राणा के इस्तीफे पर सैनी ने कहा कि राणा को पार्टी ने पूरा मान सम्मान दिया था, बाकी उनकी मर्जी है। बता दें कि रादौर के गाँव बकाना में कृषि कानूनों के समर्थन में किसानों को जानकारी देने के लिए पहुंचे कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सैनी के काफिले को गाँव के बाहर ही भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सड़क जाम कर रोक दिया और जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने हाथों में काले झंडे भी लिए हुए थे। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने बताया कि आज किसानों का हितैषी होने का दम भरने वाले सांसद जब किसान उनके पास कृषि कानूनों को लेकर ज्ञापन देने गए तब उन्होंने किसानों की एक न सुनी। अगर सांसद किसानों के इतने ही हिमायती होते तो मंडी में किसानों की समस्याओं को जाकर सुनते और पूर्व विधायक राणा की तरह इन किसान विरोधी कानूनों के पक्ष में अपना इस्तीफा दे देते। उन्होंने कहा कि जब तक फसल की MSP और भुगतान की गारंटी कानून लागू नहीं होता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत में सांसद नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस लगातार किसानों को गुमराह कर रही है, जबकि इन कृषि कानूनों से मंडी और MSP पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं आज किसान यूनियन के नेताओं ने सड़क पर उनसे बातचीत की, जिस पर यूनियन के नेताओं से कहा कि इस मुद्दे को सड़क पर नहीं बल्कि बैठकर आपस में अपनी बात रखी जाए। वहीं पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा के पार्टी छोड़ने के सवाल पर सांसद ने कहा कि पार्टी ने उन्हें पूरा मान सम्मान दिया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया है, यह उनकी मर्जी है। अगस्त में पूरे सांसदों को हमने ज्ञापन दिया, हर सांसद ने घर गए, सब हमारे को मिले, लेकिन ये जो आज हमारे सांसद नायब सैनी जी कुरुक्षेत्र के सामने इसके घर गए, 500 किसान थे वहाँ, 500 किसान किसी को बैठने के लिए नहीं कहा गया और 3 घंटे हमने इनकी इंतजार करी। जब इनसे पता लगा भी किसान आ रहे हैं तो ये पिछले रास्ते से निकल गए, हमारे से बात नहीं करी इन्होंने। और आज हम बकाना गांव में इसको घुसने नहीं देंगे। अगर ये इतना किसानों का हमायती है तो मंडी में 27 तारीख की कहना तो सरकारी खरीद होगी और आज किसान की वहाँ जीरी नहीं बिक रही, किसान 4 दिन से पड़े वहाँ पड़ा। अगर ये इतना किसानों का हमायती है, श्याम सिंह राणा की तरह इस्तीफा दे दो और उस किसानों के बीच आके बैठो। और जो किसान हमारे साथ लगते हैं उनको कांग्रेसी बताते हैं, ये बिल्कुल असली किसान है और ये सड़कों पर बैठे हैं, सड़कों पर बैठे रहेंगे जब तक ये MSP रेट का कानून लागू नहीं होता और सही समय पर भुगतान की गारंटी कानून नहीं बनाते, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस ने जिस प्रकार का घटिया झूठ बोल करके किसानों को बरगलाने का काम किया है, किसानों को गुमराह करने का काम किया है कि मंडी खत्म हो जाएगा, MSP खत्म हो जाएगा, इस प्रकार का झूठ बोला है। परंतु इस बिल के अंदर ना तो कहीं ये शब्द लिखा गया है कि इसका कोई मंडी से लेना देना है, ना इसके अंदर कोई MSP से लेना देना है। वो अलग विषय है। MSP ज्यों का त्यों रहेगा, मंडी ज्यों की त्यों रहेगी। किसान मंडी में भी अपने माल को बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है। परंतु कांग्रेस जिस प्रकार से किसान को गुमराह करने में लगी हुई है, आज हम इस बिल के लेकर के जो किसानों के अंदर भ्रम है, जो उनके अंदर कुछ शंकाएं हैं, उन शंकाओं को लेकर के आज मैं रादौर क्षेत्र के अंदर आया था। देखिए, ये तो पूर्व विधायक को ही पता है, मेरे को तो इसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि पार्टी ने बहुत सम्मान उनको दिया है। पार्टी ने उनको जिलाध्यक्ष बनाया है, पार्टी ने उनको यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधायक बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाया, बहुत सम्मान पार्टी ने दिया। बाकी उसकी देखिए, वो किसान प्रतिनिधि थे, वो किसान प्रतिनिधि थे, यूनियन के लोग थे और उनको हमने कहा है कि आप बैठ करके चर्चा कीजिए, आप हमारे से कोई भी बात है उसके अंदर कीजिए, सड़क के ऊपर बैठ करके या जाम लगा करके। समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान आपसी संवाद से है, आपसी बातचीत से है। अगर कहीं उनको कोई इसके अंदर भ्रम है, वो भी बैठ करके हमसे बात कर सकता है। और हम पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने भी ये बात कही है कि किसान प्रतिनिधियों को भी इस विषय के अंदर मिलें, उनसे बातचीत करें। और ये अभियान भी हम लेने वाले हैं कि उनके पास जा करके हम स्वयं उनसे बातचीत करेंगे, कहीं कोई उनकी शंका या कोई भ्रम है तो उसको दूर करें। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।